अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, और इसमें हम स्टडी करेंगे दो मॉडल्स को। एक है लॉक एंड की मॉडल और दूसरा जो मॉडल इंट्रोड्यूस कराया गया वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। स्टूडेंट्स, अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने डिस्कस किया था कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन पे अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ने ये देखा कि टेम्परेचर, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और पीएच की वैल्यू, ये वो फैक्टर्स हैं जिनको हम लिमिटिंग फैक्टर्स भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लिमिटिंग फैक्टर कोई भी ऐसा फैक्टर होता है जो कि एंजाइम के रेट को अफेक्ट करता है अगर हम इस फैक्टर की वैल्यू को चेंज कर दें। तो इसलिए हमने ये कहा था कि ये लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस को क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, उनके रेट्स को। तो आप लोगों ने टेम्परेचर को डिस्कस किया, उसके बाद हमने डिस्कस किया सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को, और फिर हमने डिस्कस किया पीएच वैल्यू को। आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि कौन से मैकेनिज़्म के थ्रू कोई भी एंजाइम अपना काम करता है या वर्किंग करता है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम एक जनरल उसकी वर्किंग देखें तो एक एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइट के साथ बाइंड करता है। इससे पहले हर एंजाइम की एक्टिव साइट अपने सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है कि क्या ये उसी का स्पेसिफिक सबस्ट्रेट है जिसको कि वो बाइंड कर सकता है अपनी एक्टिव साइट के साथ या फिर नहीं कर सकता। और जब ये सबस्ट्रेट बाइंड हो जाता है इस एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ, तो ये एक कॉम्प्लेक्स बनाता है जिसको हम कहते हैं कि ये इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है, और हम इस कॉम्प्लेक्स को नाम देते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का। और ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट नहीं होता, बल्कि ये थोड़ी देर के लिए बनता है और उसके बाद फिर एक स्पेसिफिक टाइम के बाद ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को इसके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देता है और ये एंजाइम और प्रोडक्ट्स अलग हो जाते हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो आपका गिवन रिएक्शन सॉल्यूशन है या जो भी आपका रिएक्शन चल रहा है उसमें शुरू में तो आपको नज़र आ रही थी दो चीज़ें, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट। थोड़ी देर बाद आपको नज़र आया एक कॉम्प्लेक्स या फिर एक कम्बिनेशन जो कि था एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये थोड़ी देर बाद रुकने के बाद यानी थोड़ी देर बाद एग्जिस्ट करेगा और उसके बाद फिर एंजाइम और प्रोडक्ट आपको नज़र आएगा इस गिवन रिएक्शन में। स्टूडेंट्स, ये तो एक जनरल मैकेनिज़्म था जिसके थ्रू एंजाइम एक्ट करता है, मगर अब हम कुछ स्पेसिफिक मैकेनिज़म्स पढ़ लेते हैं जो कि डिफरेंट साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराए कि असल में एंजाइम किस मैकेनिज़्म के थ्रू काम करता है, या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी एंजाइम की वर्किंग जो होती है वो किस स्टाइल के थ्रू होती है या किस मैकेनिज़्म के थ्रू होती है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो हम मैकेनिज़म्स पढ़ने जा रहे हैं वो दो टाइप्स के हैं। पहला मैकेनिज़्म जो इंट्रोड्यूस कराया गया वो था लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा मैकेनिज़्म जो एंजाइम एक्टिविटी का शो कराया गया या इंट्रोड्यूस कराया गया वो है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। हम देखते हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं लॉक एंड की मॉडल को, कि एंजाइम क्या लॉक एंड की मॉडल मैकेनिज़्म के थ्रू ही काम करता है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले लॉक एंड की मॉडल को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक डेली लाइफ से एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि हम देखते हैं कि आपके घर में बहुत सारे क्या होंगे, लॉक्स होंगे, और अगर आप चाहें कि किसी भी लॉक को आप अपनी मर्ज़ी की की से ओपन कर दें तो क्या वो लॉक ओपन हो जाएगा? नहीं। तो वो लॉक क्यों ओपन नहीं होगा? क्योंकि हर लॉक का जो शेप है या जो स्ट्रक्चर है अंदर से वो एक स्पेसिफिक शेप है, और उस की शेप भी उस लॉक पे ही डिपेंड करती है। और हम एक स्पेसिफिक लॉक को
उस स्पेसिफिक की से ही ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जितनी भी कोशिश कर लें उस स्पेसिफिक लॉक को अपनी मर्ज़ी की से नहीं ओपन कर सकते, क्योंकि हम देखते हैं कि हर लॉक और हर की शेप एक जैसी होती है और हम अपनी मर्ज़ी की कभी भी लॉक में इंट्रोड्यूस कराकर उसको कभी भी ओपन नहीं कर सकते। इसी तरह हमने ये पढ़ा कि हर एंजाइम भी इंतहाई स्पेसिफिक इन नेचर होता है, यानी एक एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकता है। लेकिन हम आज ये रीज़न पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है और साइंटिस्ट का क्या ख्याल है कि किस मैकेनिज़्म के थ्रू एंजाइम्स अपने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। क्या वो लॉक एंड की मॉडल सही है या फिर इंड्यूस्ड एंड फिट मॉडल सही है मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन का। तो हम पहले पढ़ लेते हैं कि लॉक एंड की मॉडल क्या है, किस साइंटिस्ट ने इसको इंट्रोड्यूस कराया और उसने क्या कहा कि ये लॉक एंड की मॉडल किस तरह काम करता है। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं 1894 में जर्मन केमिस्ट था जिसका नाम था एमिल फिशर। इसने इंट्रोड्यूस कराया लॉक एंड की मॉडल। हम देखते हैं कि लॉक एंड की मॉडल के अकॉर्डिंग इसने भी वही बात की जो कि मैंने आपको अभी डेली लाइफ से एग्जाम्पल दी। इस साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि both enzyme and substrate possess specific shapes that fit exactly into one another। और इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि एक एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप और एक सबस्ट्रेट की शेप बिल्कुल एक जैसी होती है। और हम देखते हैं इसका ये ख्याल था कि ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट है ये हमेशा होती है रिजिड और ये चेंज नहीं हो सकती, और ये शेप स्पेसिफिक है जो कि एक स्पेसिफिक शेप के सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट कराएगी और फिर ये सबस्ट्रेट कन्वर्ट कर देगी प्रोडक्ट्स के अंदर। यानी एंजाइम की जो एक्टिव साइट है वो एक स्पेसिफिक शेप के ही सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट कराकर प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देगी। तो स्टूडेंट्स आपके सामने एक आपको मॉडल नज़र आ रहा है जिसके अंदर आप लोगों को एक एंजाइम नज़र आ रहा है। एंजाइम की आपको एक एक्टिव साइट नज़र आ रही है जो कि एक स्पेसिफिक शेप रखती है। अब आपको एक सबस्ट्रेट नज़र आ रहा है जो कि इस स्पेसिफिक शेप की एक्टिव साइट के जैसा ही है। हम देखते हैं कि ये सबस्ट्रेट बिल्कुल फिट जाकर बैठ रहा है इस स्पेसिफिक शेप की एक्टिव साइट के अंदर, और उसके बाद आप लोगों को एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम देखते हैं कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा क्योंकि ये टेम्परेरी है। अब ये थोड़ी देर तक रुकेगा और फिर ये एंजाइम की एक्टिव साइट जो है वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी शो करेगी और इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को कन्वर्ट कर देगी किस में? एंजाइम और प्रोडक्ट में। यानी ये एंजाइम अपनी उसी हालत में वैसे ही रहेगा जैसे कि आप लोगों को नज़र आ रहा है, और हम देखते हैं कि जो सबस्ट्रेट है वो आप लोगों को अब नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सबस्ट्रेट अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो समझने की बात है वो क्या है कि जैसे कि आपको लॉक एंड की मॉडल ये शो कर रहा है कि एक्टिव साइट रिजिड है, एक्टिव साइट की एक स्पेसिफिक शेप है और इसी शेप का जो सबस्ट्रेट है वो इस एक्टिव साइट में आके फिट होगा। किसी और शेप का जो सबस्ट्रेट होगा वो इसके अंदर फिट नहीं हो सकता, और उसके बाद फिर ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको नज़र आ रहा है कि एंजाइम और प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहे हैं। इस तरह हमें ये पता चला कि ये लॉक एंड की मॉडल है क्योंकि जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक एक स्पेसिफिक की से ओपन हो रहा है, इसी तरह एक स्पेसिफिक शेप का सबस्ट्रेट एक स्पेसिफिक शेप की एक्टिव साइट के साथ आके बाइंड हो रहा है और फिर ये अपने प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये लॉक एंड की मॉडल ज़्यादा देर तक नहीं चल सका क्योंकि इसके बाद हमने ये देखा कि साइंटिस्ट ने एतराज़ उठाया और कहा
कि किसी भी एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड नहीं होती, बल्कि वो अपनी शेप जो है वो चेंज कर सकती है, और वो अपनी शेप वैसी ही कर लेती है जैसा कि उसके सामने सबस्ट्रेट आता है। यानी जिस शेप का सबस्ट्रेट होगा वो एक्टिव साइट अपनी जो शेप होगी उसी तरीके से इंड्यूस कर लेगी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो शेप है एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम की वो डिपेंड करती है शेप ऑफ सबस्ट्रेट पर। लेकिन हम ये देखते हैं कि क्या ज़्यादा जो एक्सेप्टेबल मॉडल है वो लॉक एंड की मॉडल है या फिर ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल जो है वो इंड्यूस फिट मॉडल है। तो स्टूडेंट्स, हम अब देखते हैं कि इंड्यूस्ड फिट मॉडल कौन से साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस कराया, कब इंट्रोड्यूस कराया, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो उसका क्या कॉन्सेप्ट था कि किस तरह कोई भी एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करता है। तो 1958 में डैनियल कोस्टलैंड ने ये मॉडल इंट्रोड्यूस करवाया और इसका नाम था इंड्यूस्ड फिट मॉडल। हम देखते हैं डैनियल कोस्टलैंड का ये ख्याल था कि एक्टिव साइट इज़ नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर, rather it is molded into the required shape to perform its function। हम ये देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो है या ये मैकेनिज़्म जो है ये ज़्यादा एक्सेप्टेबल था। बाकी साइंटिस्ट ने भी कहा कि हाँ ऐसा ही होता है कि एक्टिव साइट अपनी शेप अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस कर लेती है। तो स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल के दरमियान जो डिफरेंस था उनमें ज़्यादा जो एक्सेप्टेड थ्योरी या एक्सेप्टेड मैकेनिज़्म एंजाइम का है वो अब जो चल रहा है वो इंड्यूस फिट मॉडल ही है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इंड्यूस फिट मॉडल समझाने के लिए मैं एक इमेज दिखाती हूँ जिसमें आप लोगों को नज़र आ रहा है एक एंजाइम और आपको उसकी एक स्पेसिफिक शेप भी नज़र आ रही है, और साथ ही आप लोगों को उसकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है एक सबस्ट्रेट जिसने इस एक्टिव साइट में आकर फिट होना है। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर करें तो इस एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप इस सबस्ट्रेट की शेप से डिफरेंट है, और अब इंड्यूस फिट मॉडल के अकॉर्डिंग आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जब ये सबस्ट्रेट इस एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट होगा तो आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि इसकी शेप पहले जैसी नहीं रही, बल्कि एंजाइम की एक्टिव साइट की शेप चेंज हो गई है, और एंजाइम की एक्टिव साइट ने अपनी शेप बिल्कुल सबस्ट्रेट की शेप की तरह ही कर ली है और इस सबस्ट्रेट को अपनी एक्टिव साइट में कर लिया है फिट। अब ये बन गया है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और फिर हम ये देख रहे हैं कि ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कन्वर्ट हो रहा है एंजाइम और प्रोडक्ट्स में। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तरह हम लोगों ने पढ़ा था लॉक एंड की मॉडल में कि एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, तो इंड्यूस फिट मॉडल में हमने देखा कि एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये चेंज हो सकता है और ये चेंज अपनी शेप कर लेता है सबस्ट्रेट की शेप के मुताबिक। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक आप लोगों को समझ आ गया होगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लॉन्ग वाइज, और शॉर्ट क्वेश्चंस भी इसमें से आपसे पूछे जा सकते हैं, और उनमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉक एंड की मॉडल या व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस्ड फिट मॉडल। तो मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करती हूँ क्विज के, और आप लोगों ने इनके आंसर सोचने हैं और फिर इन आंसर्स की आपने रिटर्न प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये क्वेश्चंस बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि हु इंट्रोड्यूस लॉक एंड की मॉडल। तो स्टूडेंट्स, आप लोग को जैसे मैंने अभी बताया कि लॉक एंड की मॉडल किसने इंट्रोड्यूस कराया था। लॉक एंड की मॉडल इंट्रोड्यूस कराया था एमिल फिशर ने, और ये कब इंट्रोड्यूस कराया था 1894 में। इसके बाद क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय लॉक एंड की मॉडल। तो आप लोगों को ये बात पता है कि लॉक एंड की मॉडल क्या होता है, कि इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक
जो एक्टिव साइट होती है वो रिजिड स्ट्रक्चर होता है, और एक्टिव साइट की जो शेप होती है वो शेप बिल्कुल एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट की शेप को ही अपने साथ जो है वो बाइंड कराती है। यानी आपका जो सबस्ट्रेट होगा उसकी शेप भी बिल्कुल इस एक्टिव साइट की जैसी होगी, तो ये सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट से और कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट्स में। इसके बाद अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि हु इंट्रोड्यूस्ड इंड्यूस्ड फिट मॉडल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1958 में डैनियल कॉशलैंड था जिसने इंट्रोड्यूस कराया था इंड्यूस फिट मॉडल। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इंड्यूस फिट मॉडल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पहले आपने ये लिखना है कि 1958 में डैनियल कॉशलैंड ने इंट्रोड्यूस कराया ये मॉडल, और इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो एक्टिव साइट होती है एंजाइम की उसकी कोई स्पेसिफिक शेप नहीं होती, और उसकी शेप जो है वो बिल्कुल उसी जैसी हो जाती है जो कि सबस्ट्रेट इसके साथ आकर बाइंड करता है। जिस शेप का सबस्ट्रेट होगा उसी शेप की एक्टिव साइट भी हो जाएगी, और एक्टिव साइट जो होती है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं रखती और ये अपनी शेप चेंज कर सकती है। तो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक आपको पढ़ाया गया उसमें से आपसे लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह पूछा जा सकता है कि राइट नोट ऑन मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो आप लोगों ने स्टार्ट से पहले इंट्रोड्यूस कराने के एंजाइम मैकेनिज्म क्या होता है। एंजाइम का मैकेनिज्म ये होता है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट रिएक्ट करते हैं, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उसके बाद फिर एंजाइम और प्रोडक्ट बना देते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने ये दोनों मैकेनिज्म्स जो हैं या दोनों मॉडल्स जो हैं लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल को डिस्कस करना है डिटेल में। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। इनको आपने अच्छे तरीके से शॉर्ट वाइज, लॉन्ग वाइज और MCQs के लिए तैयार कर लेना है, और आप लोगों ने इसलिए पहले से प्रिपरेशन करके रखनी है ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में पेपर की प्रिपरेशन में बिल्कुल भी मुश्किल ना हो। स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने डिस्कस किए मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन को, और इसमें हमने स्टडी किया दो मॉडल्स को। एक था लॉक एंड की मॉडल, और इसके अकॉर्डिंग हमने ये पढ़ा कि जिस तरह एक स्पेसिफिक लॉक को एक स्पेसिफिक की ही ओपन कर सकती है, इसी तरह एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट जो होती है एंजाइम की वो स्पेसिफिक शेप रखती है, वो रिजिड इन नेचर होती है, और वो एक स्पेसिफिक शेप के सबस्ट्रेट को ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर सकती है। मगर इसके बाद एक और साइंटिस्ट डैनियल कॉशलैंड था जिसने इस मॉडल को रिजेक्ट किया और अपना एक नया मॉडल इंट्रोड्यूस कराया, और वो था इंड्यूस फिट मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक एक्टिव साइट एंजाइम की रिजिड स्ट्रक्चर नहीं रखती, और ये अपनी जो शेप होती है ये वैसी ही कर लेती है जैसा सबस्ट्रेट की शेप हो, और सबस्ट्रेट को अपने साथ बाइंड करके ये कन्वर्ट कर देती है प्रोडक्ट्स में। ज़्यादा एक्सेप्टेबल मॉडल हमने देखा कि इंड्यूस फिट मॉडल है, और यही मॉडल है जो कि अब चल रहा है एंजाइम की एक्टिविटी या मैकेनिज़म्स के अंदर। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, और जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कहे कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो आप लोग प्रिपेयर भी कर लेंगे और उनकी रिटन प्रैक्टिस भी करेंगे। आज की एक्टिविटी जो मैं आपको दे दूँ वो ये है कि आपने लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल की डायग्राम्स जो हैं, जो मैकेनिज़म्स आपको दिखाए गए हैं डायग्रामेटिकली, वो आपने अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करने हैं और अच्छे से उनकी लेबलिंग करनी है ताकि आप लोगों को पेपर में मुश्किल ना हो। और अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाए क्वेश्चन तो इसकी डायग्राम्स जो हैं वो भी आप साथ ड्रॉ करें। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम क्या है। अगले लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।